सर्विक्स कैंसर जो है वो एक जैसे यूट्रस बच्चादानी है, उसका एक पार्ट होता है, कैनाल होता है सर्विक्स के अंदर। उसमें कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो जाती हैं जो कि कैंसरस हो जाती हैं ओवर द टाइम। काफी समय लगता है उन्हें, और वहां पे एक ग्रोथ बनती है, ट्यूबर लाता है सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर का मोस्ट कॉमन 99% अगर बोले तो इन्फेक्शन, एक स्पेसिफिक वायरस होता है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के भी अलग अलग टाइप्स, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं, जिसमें कि 16 और 18 स्ट्रेन सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से सर्विक्स का कैंसर होता है। और इन्फेक्शन के अलावा there are risk factors. Infection is the main reason, और there are factors which promote this infection, जैसे कि एक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक, तो उसमें रिस्क इन्फेक्शन का ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, अगर हम 16 ईयर के पहले जो लोग अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, उनमें भी थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है, बिकॉज दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड। एंड देर आर अदर फैक्टर्स जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि कोई HIV इन्फेक्शन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को और क्रॉनिक इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, तो इन लोगों में कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आके परसिस्ट करेगा लंबे समय तक, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग में क्या होता है कि जो कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है वो वीक हो जाता है, इम्यूनिटी सेल्स उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करने में उतने सक्षम नहीं रहते, तो स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्टेड, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जिसकी वजह से सालों साल अंदर चेंजेज होते रहते हैं सर्विक्स में, और ट्यूमर बन जाता है। सबसे ज्यादा रिस्क ये देखा गया कि अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हाइजीन एक इम्पोर्टेंट होता है, और when you have multiple sexual partners, then you have more risk of contracting the infections। तो इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। प्लस ये है कि यस, अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी काफी पहले स्टार्ट हो जाता है, बिफोर 16 years ऑफ एज, लाइक 11, 12 years, 13 years, सो इसमें भी आपका जो ड्यूरेशन है वो पीरियड, सो एक्सपोजर आपका ज्यादा है, तो इन लोगों में देखा गया है कि ज्यादा रिस्क होता है HPV इन्फेक्शन का, और उसकी वजह से सर्विक्स कैंसर बन जाता है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट HIV पेशेंट्स। HIV पेशेंट्स में सर्विक्स कैंसर होने का रिस्क 8 गुना ज्यादा हो जाता है। HIV का होना भी एक रिस्क फैक्टर है सर्विक्स कैंसर होने के लिए, वो सेकेंडरी रिस्क फैक्टर। सर्विक्स का जो कैंसर डेवलप होता है उसमें सालों साल लगता है, जैसे 5 साल 7 साल तक। फिर तो सिम्टम्स भी जो आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो अगर अर्ली सर्विक्स कैंसर है, छोटा है, या थोड़ा सा इसे इसमें चेंज हो गया है, तो इसमें ज्यादा सिम्टम्स आते नहीं। जो लेट एडवांस हो जाता है, जिसमें बड़ी ग्रोथ हो जाती है, उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अर्ली सर्विक्स कैंसर में सिम्टम्स नहीं है, तो कैसे डिटेक्ट होता है? रूटीनली जो गायनी डिपार्टमेंट में पैप स्मेयर का टेस्ट होता है, डे स्क्रीनिंग, तो इसमें ये डिटेक्ट होता है। या फिर कोई किसी वजह से यूट्रस का सर्जरी हुआ, तो उस समय भी ये पता चलता है कि अंदर सर्विक्स का कैंसर डेवलप हो रहा था। अगर बड़ा हो गया साइज में, तो उसमें ब्लीडिंग होता है एक सिम्टम्स। तो ब्लीडिंग अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वाला एज है, तो अगर कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस समय एक्सेस ब्लीडिंग हो सकता है। या ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी उसके बाद ब्लीडिंग होने का एक रिस्क रहता है। या फिर पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, एबनॉर्मल पेन, या बैक एक की कंप्लेंट, या यूरिनरी सिम्टम्स, ये सब ट्यूमर के साइज सबसे सिम्टम डेवलप होते हैं। एक पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में अब ब्लीडिंग का होना भी एक सर्विक्स कैंसर का निशानी होता है। अगर जिसमें ब्लीडिंग लाइक मेनोपॉज हो गया है, तो नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट कि ब्लीडिंग होना चाहिए, पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एबनॉर्मल होता है,
और उसके कई कारण होते हैं, जिसमें कि एक कारण सर्विस का कैंसर भी होता है। सर्विस कैंसर के लिए जनरली हमारा एक गवर्नमेंट का स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है। तो नॉर्मली जो फीमेल्स विजिट करती है गायनी डिपार्टमेंट में, कोशिश ये की जाती है कि उनका पैप स्मेयर का टेस्ट किया जाए। अब इस पैप स्मेयर के टेस्ट में जो सर्विस का रीजन है उसको स्क्रैप किया जाता है एक स्पैचुला से। वहां पे कुछ सेल्स लेकर पैथोलॉजी में भेजा जाता है, वहां के सेल्स को आइडेंटिफाई करने कि ये सेल्स एबनॉर्मल तो नहीं बन रहे हैं। और अगर देखें फ्रेंड जो और स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें इसके साथ ही इसमें के साथ ही एचपीवी टेस्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए किसी को एचपीवी इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसके साथ में अगर एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ रही है, एचपीवी इन्फेक्शन आ रहा है, तो एक सर्विस कैंसर का एक क्राइटेरिया बनता है कि इनको डेवलप हो रहा है, या फिर वहां पे ऑलरेडी मलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप हो चुका है। तो वो भी विजुअल इंस्पेक्शन में जब सर्विस का इंस्पेक्शन करते हैं उस समय वो दिख जाता है। या फिर बायोप्सी करते हैं, जब भी हमें लगता है कि ये टिश्यू अभी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल दिख रहा है, तो उस समय उस एरिया की बायोप्सी ली जाती है। एंड बायोप्सी ही कंफर्मेटरी होता है, बाकी सब सस्पिशन प्रोड्यूस करते हैं कि हो सकता है कैंसर हो। बट बायोप्सी इज फाइनल, बायोप्सी में फाइनल रिपोर्ट आता है कि नहीं इनको कैंसर हो गया है। जिन लोगों में सस्पिशन होता है पहले उनका प्रिलिमिनरी टाइपिस में टेस्ट होता है, एचपीवी टेस्टिंग होता है, फिर बायोप्सी के लिए लिया जाता है। एंड बायोप्सी से प्रूव होने पे उनके फर्दर टेस्ट किए जाते हैं कि कैंसर वहीं तक है या स्प्रेड हो गया, उसको स्टेजिंग कहते हैं। इसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान है। रूटीन टेस्ट में वही हम डिवाइड करेंगे। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कि पैपिस में विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्टिंग करते हैं। दूसरा होता है कि अगर बीमारी कंफर्म हो गई है तो उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि बीमारी सिर्फ वही है या स्प्रेड हो गई है। इसमें एमआरआई भी करते हैं पेल्विस का, फिर सीटी स्कैन भी करते हैं दूर बॉडी की कहीं और लांग या कहीं और बीमारी को नहीं चला गया है। रूटीन ब्लड टेस्ट तो सभी का करते हैं, जिसमें कि किडनी फंक्शन, लीवर और हीमोग्लोबिन वगैरह देखते हैं। एक ब्लीडिंग होने से भी काम हो सकता है। और कुछ लोगों में किडनी फेल्योर, उसका कैंसर सर्विस की वजह से यूरेटर कॉम्प्रेस होता है, किडनी फेल्योर भी होता है। तो कुछ लोग किडनी फेल्योर से भी प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द रूटीन टेस्ट विच वी डू।